प्रोटेस्ट कर रहे थे कि ये लीक क्यों हो रहा है। वहाँ पर पुलिस प्रशासन ने और हमारी धामी जी की सरकार ने बच्चों पर लाठी चार्ज कर दिया। उन चीज़ों को देखकर लगता है कि जब हम बड़े होंगे और हम किसी एग्जाम की तैयारी करेंगे और हम जब एग्जाम देंगे और वो पेपर ऐसे ही लीक होंगे तो क्या हम भी सुसाइड कर लें? हम तो सुसाइड नहीं कर सकते क्योंकि मैं बड़ी मजबूत लड़की हूँ, मैं सुसाइड करने वाली नहीं हूँ। बाकी आज अगर आंखें नहीं खुली, अगर एजुकेशन सिस्टम को नहीं सुधारा गया तो शायद आए दिन ऐसे ही जैसा अभी 21-22 बच्चे मरे हैं नीट में, ऐसे ही देश में बच्चे मरते रहेंगे। इसलिए इस सरकार को सोचना चाहिए, अकाउंटेबिलिटी लेनी चाहिए और यहाँ का जो एजुकेशन सिस्टम है उसको सुधारना चाहिए। अगर वही बात एजुकेशन सिस्टम अगर अच्छा है तो क्यों पढ़ रहे हैं आपके बच्चे विदेशों में, यहाँ पढ़ाओ इंडिया में। अगर वो लोग जय भीम के नारे का विरोध करते हैं तो मैं समझती हूँ कि वो जातिवादी हैं और जय भीम का नारा जो समझते हैं कि एक राजनीतिक नारा है उसको देना चाहते हैं, पर मैं कहती हूँ कि जय भीम का नारा संघर्ष का नारा है, वो न्याय का नारा है, वो समानता का नारा है। और आज यहाँ पर न्याय की बात हो रही है तो अगर जय भीम का नारा लगाया जा रहा है तो इसमें कोई दुख की बात तो नहीं है। अगर जिसको दुख होता है तो वो जातिवादी लोग हैं, वो जातिवादी मानसिकता से ग्रस्त हैं, तो उनको सिंपल सी बात है बुरा ही लगेगा। बाकी जय भीम का नारा संघर्ष का नारा, और यहाँ पर आज इतनी बड़ी संख्या में युवा संघर्ष कर रहे हैं, अपनी न्याय के लिए मांग कर रहे हैं, तो सिंपल सी बात जय भीम का नारा लगना चाहिए। युवा मांग कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन हमारी सरकारें हैं वो तो गूंगी बहरी हो चुकी हैं। हमारी सरकारों को तो युवाओं का संघर्ष नहीं दिख रहा है, युवाओं को, और मुझे लगता है कि सरकार को दिखेगा भी नहीं। जो सरकार मणिपुर में इतने लोग मरे उनको खा गई तब निवाला, उन्होंने मतलब कि डकार नहीं ली। उन्होंने किसानों को मार दिया, किसानों को खाकर डकार नहीं ली। उन्होंने इतने सारे नीट के जो बच्चे मरे उनको खाकर डकार नहीं ली। तो आपको लगता है कि ये जो संघर्ष कर रहे हैं हम लोग उस पर सुनेगी? नहीं सुनेगी। एजुकेशन सिस्टम को भी खा के डकार नहीं लेगी। एजुकेशन सिस्टम आज का भारत का ऐसा है कि इस बात से हम इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत के जो नागरिक हैं वो अपने बच्चों को यहाँ पढ़ाते हैं, लेकिन पॉलिटिशियन के बच्चे विदेशों में क्यों पढ़ते हैं? अगर भारत का एजुकेशन सिस्टम इतना ही अच्छा है तो नेताओं के बच्चे विदेशों में क्यों पढ़ने जाते हैं? सरकार से ऐसा क्या मांग लिया? सरकार से क्या किडनी मांग ली है? एक इस्तीफा ही तो है, इस्तीफा पहले भी लोगों ने दिए हैं, पहले भी मंत्री ने दिया। इस सरकार को इतनी क्या आपत्ति है एक इस्तीफे से? सरकार कभी, ये जो सरकार है वर्तमान सरकार जवाबदेही नहीं देती, बिल्कुल भी अकाउंटेबिलिटी लेने को तैयार नहीं। क्यों नहीं लेती? आप बच्चे हैं, आप स्टूडेंट हैं, क्या आपको लगा क्या कितना समझा इस सरकार को? आपका भविष्य भी खतरे में ही है। मैंने ये समझा कि शहीद भगत सिंह जी ने कहा था कि ये देश भले ही अंग्रेजों की गुलामी से आजाद हो जाए, कि देश भले ही अंग्रेजों की गुलामी से आजाद हो जाए, लेकिन इस देश में अंग्रेजों की प्रवृत्ति के लोग हमेशा रहेंगे। तो अंग्रेजों की प्रवृत्ति के लोग आज भी इस देश में हैं और वो मुझे भाजपा के नेताओं के रूप में दिखाई देता है। बिल्कुल। अच्छा, तो पूरे के पूरे घटनाक्रम को कल से, आज से जो भी है उसको लेकर सीधा सवाल ये है, आप स्टूडेंट हैं, एजुकेशन सिस्टम को देखते हो, कितना लग रहा है आपका भविष्य सिक्योर है एजुकेशन के मामले में? अभी जो नीट का एग्जाम लीक हुआ, केवल नीट ही नहीं, उत्तर प्रदेश में आए दिन पेपर लीक होते थे। मैं उत्तराखंड से आती हूँ, उत्तराखंड में भी लास्ट टाइम वीडियो का एग्जाम लीक हुआ था। बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे थे कि ये लीक क्यों हो रहा है। वहाँ पर पुलिस प्रशासन ने और हमारी धामी जी की सरकार ने बच्चों पर लाठी चार्ज कर दिया। उन चीज़ों को देखकर लगता है कि जब हम बड़े होंगे और हम किसी एग्जाम की तैयारी करेंगे और हम जब एग्जाम देंगे और वो पेपर ऐसे ही लीक होंगे तो क्या हम भी सुसाइड कर लें? हम तो सुसाइड नहीं कर सकते क्योंकि मैं बड़ी मजबूत लड़की हूँ, मैं सुसाइड करने वाली नहीं हूँ। बाकी आज अगर आंखें नहीं खुली, अगर एजुकेशन सिस्टम को नहीं सुधारा गया तो शायद आए दिन ऐसे ही जैसा अभी 21-22 बच्चे मरे हैं नीट में, ऐसे ही देश में बच्चे मरते रहेंगे। इसलिए इस सरकार को सोचना चाहिए, अकाउंटेबिलिटी लेनी चाहिए और यहाँ का जो एजुकेशन सिस्टम है उसको सुधारना चाहिए। अगर वही बात एजुकेशन सिस्टम अगर अच्छा है तो क्यों पढ़ रहे हैं आपके बच्चे विदेशों में, यहाँ पढ़ाओ इंडिया में। बिल्कुल। आपका क्या जवाब है? मेरा सवाल वही है। फर्स्ट ऑफ ऑल सेम यही कि जिस तरीके से पेपर लीक हो रहे हैं, आए दिन पेपर लीक हो रहे हैं और उससे परेशान होकर बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, तो ये सब देख के लगता है कि आगे चलकर हमें भी पढ़ना है और हमारा भी टाइम ऐसा आएगा जब हमें एग्जाम्स देने होंगे। और अगर इसी तरीके से पेपर लीक होंगे तो शायद कहीं ना कहीं जिन 21 बच्चों की जान गई हैं उनकी जगह आने वाले टाइम पर हम भी हो सकते हैं। तो भाई हमें इन सब चीज़ों से फ्री होना है। तो और वही बात अभी दीदी ने कहा कि एजुकेशन, हमारे देश की एजुकेशन सही नहीं है और एजुकेशन जो बची फुसी है उससे भी लीक कर दिया जाता है बच्चों को, वो भी नहीं पढ़ने दिया जाता है। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि हमारे देश के एजुकेशन सिस्टम को सही किया जाए, जिस तरीके के पेपर लीक हो रहे हैं इसको ख़त्म किया जाए और अगर एजुकेशन सिस्टम अच्छा है अकॉर्डिंग टू दैम तो प्लीज़ अपने बच्चों को हमारे देश में ही पढ़ाइए, हमारे देश में रहकर पढ़ाइए, अपने बच्चों को विदेश में मत भेजिए, यूएई में मत भेजिए और उनको वहाँ मत पढ़ाइए प्लीज़। बावजूद भी कुछ बदलाव देखने को नहीं मिलता है तो आगे फिर क्या भारत का युवा क्या करेगा? शायद इसी तरीके से मेहनत करता रहेगा और जिस तरीके से यहाँ पर प्रदर्शन चल रहा है ये उसी तरीके से कंटिन्यू रहेगा और जो हमसे पीसफुली हो सकता है, संविधान के अंदर रहते हो सकता है, जिससे हमें न्याय मिल सके, हम वो सब करेंगे। यहाँ पर जो बच्चे मौजूद हैं, जो युवा मौजूद हैं, अगर कुछ बदलाव नहीं आता है तो वो लगातार यहाँ पर उनकी मौजूदगी देखने को मिलेगी आगे? आखिर कब तक एक युवा आता रहेगा? सरकार को सोचना चाहिए चीज़। मैं उत्तराखंड से हूँ, मुझे यहाँ आने में समथिंग मैं सच बता रही हूँ 10 घंटे लग गए मुझे यहाँ आने में। तो इतनी दूर से बच्चे कब तक आते रहेंगे? सरकार को ये सोचना चाहिए कि अब तो मतलब जिम्मेदारी ले लेनी चाहिए। यहाँ पर बच्चे परेशान हैं, उनका भविष्य परेशान है, हम भी डरते हैं कि हमारा भी भविष्य ऐसे ही खराब हो जाएगा। तो सरकार को सोचना चाहिए, पता नहीं कब तक ये अंधी और बहरी बनकर बैठी रहेगी। मुझे शर्म आती है कि मुझे इस देश की गवर्नमेंट ऐसी है।
परीक्षा पर चर्चा, मोदी जी बच्चों के फेवरेट है, क्या कहेंगे प्रधानमंत्री जी के बारे में? एजुकेशन सिस्टम पे इतनी खराबी कचरे होने के बावजूद भी एक ट्वीट नहीं देते हमारे प्रधानमंत्री जी। वो ट्वीट देने क्या बोले, वो अकाउंट भी लेने को तैयार नहीं है, कहाँ देंगे? वो मन की बात करते हैं। मैं तो यही कहूँगी, देखो थोड़ा अटपटा लगेगा, अगर देश का प्रधानमंत्री कोई चुनो तो एक जो शादीशुदा हो उसको चुनना, ताकि वो मन की बात अपनी पत्नी से करे और देश से काम की बात करे। देश से काम की, क्योंकि हमें देश में काम चाहिए, मन की बात नहीं चाहिए। उनकी मन की बातें सुनने के लिए हमारे पास इतना समय नहीं है। मन की बात अपनी वाइफ से करो और काम की बात इस देश से करो।